हफ्ते के इस दिन बाल धोने वाली स्त्रियों के पति हो जाते हैं मालामाल। आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि औरतों को किस दिन बाल धोना चाहिए व कौन सा दिन बाल का धोना उचित है, क्योंकि हिंदू धर्म में अनेक तरह के रीति रिवाज बनाए गए हैं। किस दिन कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा दिन आपके लिए शुभ है और कौन सा दिन आपके लिए है, सब काम करने के अलग अलग दिन बनाए गए हैं। बाल धोने का भी दिन है, क्योंकि अगर औरतें बाल धो दें तो उसका जो बहुत ही अशुभ असर पड़ जाता है। तो इस वीडियो में मैं उन उपायों को आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर औरतों को किस दिन बाल धोना चाहिए और किस दिन नहीं धोना चाहिए, कौन सा दिन बाल धोने से आपके ऊपर अशुभ असर पड़ जाते हैं, आपके ऊपर जो ग्रह दोष लग जाते हैं, और कौन सा दिन आपके लिए शुभकारी है जिसको उस दिन बाल धोने से अगर आपके सभी बिगड़े हुए काम होते हैं, हमें कभी कभी उस दिन बाल धोना मना है, कभी कभी अगर बाल धोना पड़ जाता है या अनिवार्य है तो भी उसके लिए हमको दोष से बचने के लिए क्या करना चाहिए। स्त्रियों को अगर बाल धोना मजबूरी है, कौन सा दिन धोना उचित है, कौन सा दिन धोना अनुचित है, सभी तरह के आपको इस वीडियो में नॉलेज आपको मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर बाल धोने के नियम जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक रहिएगा। वैसे हिंदू में बाल धोने के कई सारे नियम बनाए गए। वैसे सप्ताह में देखा जाए तो 7 दिन होते हैं और 7 दिन में हम किसी भी दिन कोई काम नहीं कर सकते। अलग अलग दिन जो अलग अलग देवताओं का होता है। ऐसा समझा जाता है कि जो भी प्रिय बाल धोने के नियम को पालन करती है, इस दिन धोना उचित है। घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती है, उनके पति की आय बढ़ती है, उनके संतान पर, उनके पुत्र पुत्री पर किसी भी तरह के कोई संकट नहीं होते हैं। परंतु जो हमारे समाज में इस हिंदू धर्म में रीति रिवाज बनाए गए हैं, वह अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक दोष से और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी सही है, और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भी कुछ न कुछ कारण जरूर बनते हैं। परंतु उसमें से एक परंपरा जो है बाल धोने की, वह बहुत ही जरूरी है। हम सभी को जानना चाहिए, और खास तरीके से स्त्रियां गलतियां कर देती है जिनकी वजह से बहुत ही बुरा असर पड़ जाता है। तो हम लोगों को वह दिन जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि किस दिन हमें बाल धोना चाहिए। वैसे सप्ताह के 7 दिन होते हैं। 7 दिनों में से सभी दिन धोना तो उचित नहीं है, परंतु 7 दिनों में से स्त्रियों को अगर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को बाल धोती तो ही अशुभ असर पड़ता है। इस दिन बाल बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए। और वैसे अगर स्त्रियां व्रत रहती हैं, उपवास रहती है, जैसे होंगे अमावस्या या हो गए पूर्णिमा हो गया, एकादशी हो गई या कुछ और भी व्रत अगर करती है, तो व्रत तो भूल कर के भी बाल नहीं धोना चाहिए। उसके एक दिन पहले ही बाल धो कर के हमें सचेत होना चाहिए, क्योंकि जब अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी का जो दिन होता है, इस दिन जो चंद्रमा नीच स्थिति में होता, अगर कोई स्त्रियां बाल धो देती हैं तो चंद्रमा नीच स्थिति में होने के वजह से उस स्त्री का मन स्थिति पर असर पड़ जाता है, जिसके वजह से उसके पर अनेक तरह के संकट आने के कारण बन सकते हैं। उसके व्यवहार में बदलाव, नकारात्मक शक्तियां उसके ऊपर जो हावी हो जाती है। इस वजह से जब व्रत है, और खास करके अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी को अगर व्रत करती है तो उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, एक दिन पहले ही धोने चाहिए। परंतु हमारे जो ज्योतिषी हैं, जो शास्त्र में वर्णित हैं, सोमवार को ऐसे बाल तो धोना चाहिए, परंतु सोमवार को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि सोमवार को बाल बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए। परंतु आपको मजबूरी बन जाती है तो भी आपको शास्त्रों में कुछ उपाय दिए हैं। सोमवार को अगर जो भी स्त्रियां बाल को धो देती हैं तो उससे क्या होती है, उनके पति पर बहुत ही संकट जाते हैं, संकट आने की संभावना बन जाती। उनके पुत्र, उनके जो संतान होते हैं, संतान सुख सब कुछ, परिवार में संकट ही संकट की छाया लगती है देखने। परंतु अगर स्त्रियों को उस दिन बेहद जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य हो गया है, तो दिन स्त्रियों को कैसे क्या उपाय करना चाहिए। तो उस दिन को पलाश के फूल को लेकर के हाथों से थोड़ा सा मस लें, ठीक है, फिर उन्हें अपने बालों में लगा लें। इसके बाद अपने बाल को अच्छे से धो लीजिए। ऐसा करने से जो दोष लगने वाले रहते हैं वो स्त्रियों को नहीं लगते हैं। वैसे ही मंगलवार को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी स्त्रियां सुहागिनी होती हैं,
सुहागिन स्त्रियों को बाल तो बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए, क्योंकि यह जो दिन होता है जी का दिन होता है, और इस दिन स्त्रियां बाल धोती हैं तो उनके पति का भाग्य जो बिल्कुल ही बिगड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, पारिवारिक कलह होने लगती है, पारिवारिक दोष लगते हैं, और उनके ऊपर जो है हनुमान की जो महिमा है बिल्कुल ही नहीं रहती है। और जहाँ पर हनुमान जी की महिमा नहीं रहेगी वहाँ पर शनि दोष लगने का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इस वजह से अगर आप शनि दोष से मुक्ति चाहते हैं तो स्त्रियों को इस दिन बाल बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए। परंतु अगर हम ऐसा कुछ उपाय बता देते हैं कि जिसकी वजह से मजबूरी है, अगर है कि हमें बाल धोना ही पड़ेगा, कुछ ऐसी अनिवार्यता आ गई है जिसकी वजह से हमारे जो हनुमान जी महाराज है वह कुपित भी ना हो, तो इस दिन आपको करना क्या है? आंवले का रस ले लीजिए। आंवले का रस या पेस्ट ठीक है। आंवले का रस या पेस्ट अपने बालों में लगा लीजिए और बालों में लगाकर उसके बाद जो है अपने बाल अच्छे से धो। बुधवार का दिन जो है वैसे उचित समझा जाता है स्त्रियों को बाल धोने का। परंतु अगर उनका उस स्त्री का कोई छोटा भाई है या कोई छोटी बहन है या पुत्र पुत्री हो, उन स्त्रियों को बुधवार को भी बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि यह जो दिन होता है बुध ग्रह का होता है, और जो छोटे भाई पुत्र पुत्री होते हैं उनका ठीक जो कारक होता है। इस वजह से अगर स्त्रियां अगर इस दिन बाल धोती हैं तो उनके पुत्र पुत्री और उनके छोटे भाई दोष बनने का कारण बन सकता है। परंतु अगर उन स्त्रियों की मजबूरी बन जाती है कि हमें बाल धोना ही धोना है, तो उस दिन स्त्रियां क्या करती हैं? तुलसी के या तुलसी के पत्ते का रस थोड़ा सा बस निकालकर एक में बालों में लगा लें, और उसके बाद से स्त्रियां जो हैं बाल अपने धो सकती हैं, तो उसके बाद कोई दोष नहीं लगेगा। गुरुवार का दिन आता है। गुरुवार का दिन तो बिल्कुल ही मना है, बिल्कुल ही वर्जित है। किसी भी तरीके से तो स्त्रियों को धोना ही नहीं चाहिए, भिगोना भी नहीं चाहिए। इतना ज्यादा जो है वह वर्जित होता है, क्योंकि इस गुरुवार का दिन होता है बृहस्पति देव अर्थात भगवान का दिन होता है। और अगर आपके साथ जो भगवान विष्णु अगर कुपित हो जाते हैं तो समझ जाइए आपके घर से धन धान्य तो कभी भूल ही जाइए। आपके घर में अगर लक्ष्मी आने वाले भी रहेंगी तो दूर से ही वह लक्ष्मी दूर चले जाएंगे। इस दिन हमारे घर में गोबर भी नहीं डालना चाहिए। बहुत बृहस्पतिवार दिन के नियम हैं, और जो स्त्रियां या जो भी पुरुष इस दिन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो उन लोगों को भी ये चीजें बर्ताव चाहिए। बहुत ही जरूरी है इन चीजों को वर्जित करना, नहीं तो आपके परिवार में बेवजह बिना कारण के संकट ही संकट आ जाएंगे। पूरा पारिवारिक कलह होने लगेगा, बहुत ही परेशान हो जाएंगे, नकारात्मक शक्तियों की साया हो जाएगी, धनलक्ष्मी आपके घर से दूर चली जाएंगी, और उनकी जो पति है अगर इस दिन स्त्रियां धो देते उनके पति की आयु घट जाती, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन के पति का ही कारक होता है, तो पति की आयु औसत उम्र घटने लगती है और उनके संतान का भी असर उल्टा पड़ने लगता है। परिवार में समस्या ही समस्या दिखाई देने लगती है। इस वजह से स्त्रियों को गुरुवार का दिन तो बिल्कुल ही बाल धोना नहीं चाहिए। परंतु अगर मान के चलिए जरूरी हो गया है, कुछ ऐसे कारण हो गया है कि जरूरी है और हमको बाल धोना ही धोना है, तो उस दिन स्त्री या जो सुहागिन स्त्रियां होती है करें। बेसन में हल्दी थोड़ा सा डाल करके और अपने बालों में के बाद स्त्रियां बाल धो लेते तो उनके जो दोष लगने वाले होते हैं दोष खत्म हो जाते हैं। शनिवार का दिन तो भगवान शनिदेव का होता है और शनिवार के दिन तो बिल्कुल ही बाल नहीं धोना चाहिए। गुरुवार शनिवार बहुत ही खतरनाक दिन होते हैं, बाल धोना बिल्कुल ही वर्जित है। बाकी दिनों तो अगर इधर उधर कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु गुरुवार शनिवार ही वर्जित है। शनि का प्रकोप जो सीधा पुत्र आपके पति आयु घट जाती है और उस दिन कोई न कोई आपको उसी दिन नकारात्मक असर दिख जाते हैं। इस वजह से शनिवार का दोष दिन जो बिल्कुल ही कोई स्त्रियां बाल नहीं धोएं, बाल न तो धोएं, न तो किसी तरह का साबुन शैम्पू लगाएं। ठीक है, और अगर आपके जरूरी है शनि दोष से बचना चाहते हैं तो आप लोगों को जो भी स्त्रियां हो उस दिन बाल में कच्चा दूध लगाकर अगर बाल धोती है वह दोष खत्म हो जाते हैं, तब नहीं धोना चाहिए। इस दिन स्त्रियों को किस दिन बाल धोने से जो अच्छा शुभ असर पड़ता है,
जो रविवार और शुक्रवार का दिन होता है। इस दिन बहुत ही शुभ दिन बनाए गए हैं। जिस दिन जो सुहागिन स्त्रियां होती है, इस दिन जो है बाल धोना चाहिए और उनका जो बहुत सुख सौभाग्य जो है सब कुछ में वृद्धि होती है। घर में पारिवारिक संतुष्टि भी मानी जाती है। पति से प्यार सब कुछ जो बढ़ता रहेगा। इससे शुक्रवार रविवार को स्त्रियों को बाल धोना चाहिए। इस दिन धोने से किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता है, परंतु स्त्रियां अगर शुक्रवार और रविवार के दिन कोई ऐसा दिन पड़ जाता है जो व्रत करती है, उपवास करती है, तो उस दिन स्त्रियां बाल नहीं हो सकती हैं। परंतु अगर उन दिनों में भी अगर स्त्रियों को अगर जरूरी हो जाता है कि बाल धोना है, कुछ ऐसी मजबूरी हो जाती है, तो स्त्रियों को क्या करना चाहिए? गुड़हल के फूल का रस लेकर अपने बालों में लगाने के बाल को धो लेती है तो उसका जो दोष लगने वाला रहते हैं हो जाते हैं। ठीक है, उपवास के दिन भी अच्छा यह बाल धोने के कारण अगर देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी दिन बनाए गए हैं और बाल धोने के कारण कुछ वैज्ञानिक कारण भी बनाए गए जो खास तरीके से अगर स्त्रियां बार बार हफ्ता में जब मर्जी या तब 2 बार 3 बार बाल धो लेते तो इससे क्या होता है कि बाल को जब धोते समय बार बार उसे रगड़ा जाता है। जब उसे रगड़ा जाता है, बालों की जो जड़ें हो जाती है कमजोर, वह है जब कमजोर हो जाती है, जैसे ही थोड़ा सा मोटापा जैसे मजबूती बनाने का कोशिश करता है, तब तक आप उसे रगड़ देती, जिसकी वजह से बाल झड़ने का कारण बहुत ही ज्यादा बन जाता है। स्त्रियों को ऐसे बाल लंबे होते हैं, उसमें तनाव आ जाता है। तनाव की वजह से हर दिन कुछ न कुछ बाल टूटेंगे और आपके जो बाल झड़ने के समान जब बाल झड़ जाएंगे, आप जो है बिल्कुल ही वह आप नहीं चाहते हैं कि बाल उसके बाद से अगर बाल बार बार दूसरी कारण अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो बार बार बाल धोने से क्या होती है कि बाल में खिंचाव होता है, कष्ट होता है, सिर दर्द होता और बालों को बार बार सुखाना पड़ता है, जिसकी वजह से मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। जो मन का जो तनाव होता है, मानसिक के नशे जो होती है वह कमजोर हो जाती है और आपका मानसिक भी डिस्टर्ब होने की संभावनाएं बनती है। वैसे स्त्रियों के बाल तो लंबे होते हैं और उसको सुखाने में काफी समय लगता है, तो अगर देखा जाए तो समय की भी बर्बादी होती है। बाल धोना और उसको कंघी करना सब चीज, और स्त्रियों को तो सदैव बाल पर तेल रहना चाहिए, क्योंकि बालों में अगर नमी रहेंगी तो उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। परंतु कुछ ऐसे भी दिन बनाया गया है कि किस दिन तेल लगाना चाहिए, किस दिन नहीं लगाना चाहिए। बालों में नमी रहेगी तो सदैव आपका जो बाल मजबूती से पकड़े रहेंगे, परंतु अगर बार बार शैम्पू करते, बार बार बाल धोते तो आपके बाल से जो नमी भी रहती है जो वह भी धीरे खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से बाल झड़ने की संभावना बढ़ जाती है। महामारी के दिन तो बाल बिल्कुल ही नहीं तो होना चाहिए। 3 दिन जो महामारी का दिन होता है, मासिक चक्र का जो दिन होता है, उस दिनों में जो भी क्रिया हो, चाहे वह चाहे अविवाहित हो, उन दिनों में स्त्रियों को बाल बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से जो बिल्कुल ही दोष लगता है, अनेक के दोष लगते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो उन दिनों में स्त्रियों के शरीर में खून की कमी होती है और खून की कमी होने की वजह से अगर स्त्रियां कुछ नहीं मानते और बाल को धो लेती हैं, तो जिसकी वजह से मानसिक स्थिति पर उनका असर पड़ता है और मानसिक संतुलन को बैठने का डर रहता है और मानसिक दोष लगते हैं। अनेक तरह के भी कारण होते हैं। तो महामारी के समय 20 स्त्रियों को बाल बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए। जब महामारी खत्म जाए तो उस अगले दिन ही बाल धोकर के अपने आप को पवित्र कर लेना चाहिए। महामारी के समय स्त्रियां जो बहुत ही दोषी मानी जाती हैं, अशुभ मानी जाती है। इस वजह से न तो पूजा घर में जाती है, न तो किचन में जाती है। परंतु अगर मजबूरियां रहती तो अलग बात है। कितना भी मजबूरी पर जाएं स्त्रियां पूजा घर में तो बिल्कुल ही नहीं जा सकती हैं और बाल धोना, क्योंकि बिल्कुल ही वह अशुद्ध होती है। बाल धोने के किस दिन धोना चाहिए, किस दिन नहीं धोना चाहिए, हम आप लोगों के इस वीडियो में पूरा अच्छे से बता दिया कि सप्ताह के 7 दिनों में से किस दिन धोना उचित है। और अगर आप अपने भाग्य को जगाना चाहते हैं, आप अपने भाग्य को ऊंचा करना चाहते हैं, पति की आयु बढ़ाना चाहते हैं, संतान की वृद्धि चाहते हैं,
आप जो भी स्त्री हैं इस नियम को जरूर पालन करेंगी ताकि उनके घर में किसी तरह की कोई शांति जो है डिस्टर्ब ना हो। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।